स्टार्ट करें? यस सर। सर एक सवाल पूछना था। हाँ सर पूछिए। सपोजिंग अगर हम लोग मैरिज का हाउस लेते हैं 7th हाउस या जी बिजनेस प्रोफेशन का लेते हैं 10th प्रोफेशन का, जी जी सर। बिजनेस का ना, राइट, बिजनेस। और जी तो अगर प्रोफेशन का जॉब लेते हैं और उधर वो हाउसेज नहीं बता रहे तीनों सबलॉर्ड में, तभी भी ले सकते हैं, आगे एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ हाँ, प्रोफेशन का है सर, एकदम सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। शादी का सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर 7th का सब राहु है। तो उसको आगे लेना चाहिए क्या, कंटिन्यूएशन और पॉजिटिव वो 1 2 3 का करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हाँ जी, देखिए देखिए अपन राहु को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि राहु हमको बता रहा है कि 9 नंबर है, यहाँ पर 9 है, 12 है, ठीक है ना। राइट। तो इस बिजनेस हमको क्या करना चाहिए वो ये इंडिकेट कर रहा है अच्छा, ओके ना। तो 12 क्या देगा, टूर एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस कर सकते हो आप। ओके, बिकॉज ऑफ 9। 9 एंड 12, 12 मतलब लंबी ओके। लंबी यात्रा। अच्छा, तो सब अगर वो सब लॉट वो भी दिखावे और दो मेन हाउसेज नहीं दिखावे चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, मेरे को वही कंफ्यूजन था कल, इसके तो लिए। अभी जैसे 7 नंबर है, जो 7 कस्बल सबलोट राहु है, वो 7 हाँ नंबर भी बता। तो हम बोलेंगे कि शादी से संबंधित जो होता है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया, है ना, और हाँ, है ना, मैट्रिमोनियल हो गया, है ना, उसका काम भी बराबर। आप कर सकते अच्छा, तो वो सब लॉट से देख के पता चलता है? हो। वो सब लोड से देख के पता चल जाएगा, लेकिन बेसिक सबसे पहले हमको 10th का देखना है वो। ओके, सो 10th कस्पल सब लॉट, राइट? हाँ जी हाँ जी। ओके। 10th में और हमको दूसरा ये पता सेम, पड़ जाए। हाँ जी, क्या कह रहे अच्छा, हैं सपोजिंग सर मैरिज में। सर? आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। हेलो। हाँ सर बताइए। 3 8 12 दिखा रहा है शादी में सब हाँ लॉट। ठीक है। हाँ हाँ। तो 2 7 11 तो नहीं आ रहा है। तो आगे हम लोग को हाँ एनालाइज करना है कि शादी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं 1 मिनट बता देता हूँ। इस पे अपन देखते हैं, हाँ, ठीक है। ये खाली थोड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए। हाँ जी हाँ जी, मैं क्लियर कर देता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। अ, सर वो कल का नहीं भेजा आपने? कल की मैडम ये देखिए, मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैंने अभी हाल इसको, क्योंकि लैपटॉप हर टाइम मेरे पास रहता नहीं है, तो ये अपलोडिंग हम्म। पे चली, ये अपलोड हो रही है, देखिए 99% हो गई है। जैसे ही हो जाएगा पूरा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हम्म। यूट्यूब पे अपलोड हो ही रहा है। हम्म। हाँ सर, क्या कौन कौन से नंबर बता रहे थे आप, बताइए। 3 8 10 7th सब लॉट इज शोइंग 3 8 10। ओके, 3 8 10। अब ये 3 8 10 अपने आप में कोई ग्रुपिंग नहीं होती है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो अभी अभी आगे हम लोग देखने का नहीं कि इसको एनालाइज नहीं करना है ना, फिर तो शादी नहीं होगी। ना ना ना, जैसे कि एग्जैक्टली अभी आप बताइए टोटल नंबर, जो पूरी अपन बोलते हैं ना, पूरे परिवार में क्या नंबर आ रहे हैं वो बताइए। 3 8 10, हाँ। फिर आ रहा है 6 9 4 4, इसके और बाद 3 8 10। उसके बाद भी सेम 3 8 10, वो उसका सेम है आता है। 3 8 10। हाँ, ठीक है, अभी अपन ग्रुपिंग बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना सर। तो 6, मगर इसका 2 7 11 आता ही नहीं, तो आगे करने का ही नहीं होगी ना शादी। बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब, ये समझिए 90% मुश्किल है कि कोई दशा अगर सपोर्ट कर दे भविष्य में। अच्छा, तो दशा भी देखना चाहिए ऐड करके। हाँ, दशा में आ रहा है 7। हाँ, दशा अगर कोई सपोर्ट कर दे तो फिर बात अलग है, मतलब नहीं, इसमें मेन मतलब, दशा नहीं, अंतर दशा में आ रहा है तो। नहीं 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 वो नहीं, नहीं, वो नहीं चलेगा। मेन दशा नहीं होना चाहिए सर।
हाँ, पहले तो मेन मेन दशा में नहीं आ रहा है, मेन दशा में भी नहीं आ रहा हाँ, तो अभी सर क्या एज है इनकी बंदे की? है। ये लड़की है, ये 40 इयर्स की थी, तो मेरे को उसने भेजा था हॉरोस्कोप। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उसको ये अब वो 3-4 महीना पहला की बात थी ये। तो जी मैंने जी उसको जी। बोला द चांसेस आर वेरी डिफिकल्ट, शी हैज गॉट यस। अ बॉय, शी हैज गॉट अ बॉय, बड़ा लड़का है उसको। तो बोलता है उसके साथ हाँ मेरी शादी होगी कि नहीं। तो मैंने ये कल हाँ, नोट किया, कल तो इसके लिए आज आपसे पूछा ये। जी 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 तो जी। मैंने उसको ना बोला था क्योंकि वो सब लॉट दिखाई नहीं रहा किधर उसका 7, तो दशे में भी नहीं था। तो बोला वो सर रिलेशन आपकी, होएगा मगर आएगी, लाइक शादी नहीं होएगा। मैंने इसलिए ये पूछा कि कितनी एज हो गई। 40। मैंने इसलिए पूछा अच्छा, क्योंकि आप इनके बर्थ डिटेल भिजवा सकते हैं क्या ग्रुप पे? हाँ, बर्थ डिटेल मैं भेज दूंगा। अभी तो मेरे पास इधर नहीं है, दूसरे सॉफ्टवेयर में है, मैं भेज दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप प्लीज भिजवाइएगा ना। हाँ हम्म, अभी ठीक है, आज भेजा दे। हाँ हम एक नई चीज देखने वाले हैं। वो है कि हम जैसे कि अब हमने कल दशा देख ली थी, ठीक है ना? अभी दशा का जो प्लेनेट है ना, वो सबसे पहले सबसे ताकत से किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस हाउस को बता रहा है वो, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है? जैसे कि आप सभी को पता ही है, केपी में नक्षत्र, जो ग्रह का नक्षत्र स्वामी है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है ना? तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि दशा चल रही है अभी, मैं एक मिनट यहीं पे देखता हूँ। वीनस की दशा चल रही है, ठीक है? तो हमको ये पता करना है कि वीनस, यूं तो ये पूरी नक्षत्र नाड़ी के रिजल्ट देगा, है ना, पूरी जितनी भी उसका परिवार सबका रिजल्ट देगा, लेकिन इसमें से भी सबसे ताकत से किसका रिजल्ट देगा, वो कौन से हाउस का देगा सबसे पहले, किस हाउस को मतलब बोलेगा कि तू काम कर, तू आगे बढ़। वीनस को ठीक है ना? बोलेगा पहले तो। ये वीनस है, तो वीनस का नक्षत्र कौन है यहाँ पर? मरकरी। जी। वीनस का नक्षत्र है मरकरी। अब मरकरी किस हाउस में बैठा हुआ है, ये देखिए आप। 7वें 8th हाउस में। 7वें हाउस में। ये मैडम यहाँ से देखना है अच्छा हमको, आसपल अच्छा, ठीक है, एक ओके, 7th हाउस में, राइट। भाव चलित देखना है, हम्म तो 7th हाउस में बैठा हुआ है। तो वीनस की हम्म जब भी दशा है ना, सबसे पहले वो 7th हाउस के रिजल्ट देगा। हम्म इससे कल हमने पोटेंशियल निकाली थी, वो यूनिट बना के, है ना? आज हम ग्रहों की पोटेंशियल देख रहे हैं कि भैया सबसे ताकत से किसका फल देगा ये। दूसरे सर, नंबर पे, जरा रिपीट करके क्या बोला आप कि मर्क्यूरी इधर है, बुध इधर है, तो वीनस हाँ की दशा में क्यों देगा? क्योंकि वो वीनस के घर पे बैठा है, शुक्र के घर पे बैठा है, इसके लिए। नहीं, ये वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है, इधर देखिए, अच्छा, नक्षत्र लॉर्ड, ओके यहाँ पर, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है? तो वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जहां पर बैठा होगा ना, उस हाउस के रिजल्ट सबसे पहले देगा वो, ठीक है? है, ओके। दूसरे नंबर पे वीनस खुद जहां बैठा होगा, वहां के रिजल्ट सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ताकत से देगा। ठीक है? हम्म, तीसरा, नक्षत्र स्वामी का स्वामित्व, मतलब नक्षत्र स्वामी जो है ना, जैसे मरकरी है यहाँ पर, यहाँ पर मरकरी है, तो मरकरी राशियां कहाँ कहाँ पे है वो देखना है हमको। तो मरकरी की राशियां 8 नंबर पे है और 11th हाउस में। और 11th हाउस में। तो तीसरे नंबर पे मतलब हम ना सबसे स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करेंगे और सबसे कमजोर पे पहुंचेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? मरकरी। दूसरे नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? वीनस। फिर उससे कमजोर नक्षत्र की राशियां। फिर उससे भी कमजोर एक चीज है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से काम करती है, वो है, वो जो अपना प्लेनेट है वीनस है, उसका स्वामित्व तो कहाँ कहाँ पे? तो 7th हाउस में है एक तो, और एक और कहाँ पे है? 12th हाउस। ये 12th हाउस में। 12th हाउस में। हाँ, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट,
एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। ये एक चीज सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है, लेकिन हमको प्रैक्टिकल भी तो समझना चाहिए ना। तो हम उसको इसको लिख लेंगे। मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखाएगा यहाँ पर। स्तर ना, स्टार नहीं लिखा है मैंने, ये स्तर लिखा हुआ है, ठीक है। स्तर नंबर 1 ना, ग्रह का स्तर हो गया मतलब ये 2 3 और ये 4 और ये 5वां भी होता है, वो सबसे कमजोर होता है। वो होती है दृष्टि। एडमिट तो स्तर नंबर 1 पे हमने शुक्र का देखा था, ठीक है ना। शुक्र कहाँ का फल दे रहा है? सबसे पहले हमको 7th हाउस का, ठीक है ना। फिर दूसरे स्तर पे कहाँ का दे रहा था? 9th हाउस का। फिर तीसरे स्तर पे कहाँ का दे रहा था वो? 8 और 11, 8 और 11, 8 और 11। चौथे पे 7 और 12 है ना। हम्म। 5वां स्तर जो है वो दृष्टियों का है। दृष्टियां देख लीजिए यहाँ से एक बार। किसकी दृष्टि दृष्टि देखना हमको? वीनस की। हम्म। तो 7वीं Third दृष्टि house. मान दो, 3rd house. 3rd हाउस। ये सबसे कमजोर है। तो एक सारे प्लेनेट का 9 के 9 प्लेनेट का इस तरह से चार्ट बन जाएगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर बना ही हुआ आता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेनेट की पोटेंशियल निकाल लेंगे कि भाई ये अपनी दशा में सबसे पहले 7वें नंबर का ही फल देगा। सर ये एस्ट्रोसेज में है क्या? एक्सरसाइज में भी है सर। सर मरकरी की दृष्टि नहीं देखनी चाहिए? नहीं, मरकरी की नहीं देखेंगे सर। वीनस ठीक है। ग्रह की दशा है ना, क्योंकि हाँ हाँ वो भी देखते हैं सर। वो जब हम वेस्टर्न एस्पेक्ट थ्योरी में बात करेंगे ना, जब देखेंगे ठीक है। सर। एस्ट्रोसेज में ये अगर हिंदी में अगर आप उसको सेट कर रखा है तो ग्रह निर्देशन खाका नंबर 2 पे आएगा, जैसा हम ओके अभी ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी हम चलते हैं। आज हम एक लग्न से स्टार्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि लग्न हमको कैसे कैसे फल कब कब देगा, ठीक है ना। तो लग्न का सबलॉर्ड यहाँ पे कौन है? राहु, ठीक है। अभी नक्षत्र नाड़ी में हम देखेंगे राहु को। अच्छा, आज एक चीज बता दूं मैं आप सभी को कि आज वो ऋतु मैडम साथ में नहीं है। मैं रोज उनका जूम यूज करता हूँ, तो हो सकता है कि ये बीच में बंद हो जाए। वैसे तो आज मैं जल्दी काम खत्म करने के उसमें हूँ, जल्दी जल्दी निपटा काम भी है, लेकिन अगर फिर भी टॉपिक आगे बढ़ता है तो मैं बढ़ाऊंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राहु हमको क्या क्या नंबर्स दे रहा है यहाँ पे? 9। हाँ जी, 7, 9, 12। ये लिस्ट में मिटा दूं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे बनाना है?
7 9, उसके बाद सर- उसका सर 9 चार्जिंग आज भी बंद है आपकी? जी सर, हेलो सर, चार्जिंग बंद है आज भी आपकी? ये सर चालू कर दी चार्जिंग। जी ठीक है सर। धन्यवाद सर। आज मैं मुख्य रूप से बीमारी के ऊपर बात करने वाला था, ठीक है। मैं कुछ ग्रुपिंग्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगी। लगन लगन में अगर 6 नंबर आ रहा है, सिर्फ 6 नंबर किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाता है, तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां जीवन में लगी रहती है, ठीक है। 6 के साथ में 8 अगर आ जाता है तो थोड़ी बड़ी बड़ी बीमारियां, मल्टीपल बीमारियां, चोट लगना, मोच होना, कट लगना, एक्सीडेंट होना, ये लाइफ में आ जाता है। मतलब वो भी मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अस्पताल नहीं जाएगा, है ना, जाएगा मतलब अपना इलाज करा के एक दिन के अंदर ही वापस आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी बीमारी की पोटेंशियल बढ़ा देता है 8 नंबर की, क्योंकि छठे से तीसरा है ना, हम जब छठे से काउंट करते हैं तो तीसरा हो जाता है। मैंने बताया था कि किसी भी हाउस का तीसरा हाउस उसके एट्रीब्यूट को बढ़ा देता है ना, मल्टीपल कर देता है। राइट। अब 8 तो आ ही रहे हैं, साथ में अगर 12 भी आ जाता है तब बड़ी दिक्कत है। लाइफ में कोई भी एक गंभीर बीमारी जीवन भर चलेगी। लाइफ में कोई भी बीमारी, एक गंभीर बीमारी जीवन पर्यंत चलेगी। ये किसी भी चार्ट को आप देख के आंख बंद करके बोल देना, अगर कहीं भी आपको ये दिखता है ना किसी भी चार्ट में इस तरह से लग्न में 6 8 12, 6 8 12 का कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए। पूरा जैसे होना यहाँ पे चाहिए। सिर्फ 12 ही है। यहाँ पे सिर्फ 12 है तो कोई मतलब 12 से फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, एक अकेला 12 अच्छा। कुछ भी नहीं करता, न्यूट्रल रहता है। ओके। इवन फॉरेन जाने की इच्छा जगाएगा इसमें कि भाई तू फॉरेन चल, ना लगने से जुड़ा 12 नंबर क्योंकि या फिर इसको खर्चीला बनाएगा। हाँ बिल्कुल खर्चीला बनाएगा इसको। हाँ सर तीनों ग्रुप में देखने का ना, नक्षत्र में और उप नक्षत्र में और प्लैनेट तीनों में देखने का ना? पूरा परिवार में ही देखना है सर अपने को। हाँ पूरा परिवार में। ओके पूरा परिवार देखना है सर, ओके। है ना, पूरा परिवार देखना है। और 6 8 12 अगर आ जाता है तो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, ठीक है। अच्छा, ओके 4 8 12 ये एक्सीडेंट का कारक बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट होता रहेगा इसका लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजों से, खासकर गाड़ियों से। ऐसे व्यक्तियों को गाड़ी घोड़े से बिल्कुल संभाल के चलाना चाहिए, गाड़ी घोड़े से बच के रहना चाहिए। हम हमारे क्लाइंट को कंसल्ट भी कर सकते हैं इस तरह से कि भाई तू गाड़ी घोड़े ठीक से चला, ज्यादा तेज मत भगा, और आसपास भी ध्यान रख के चला। सर खाली फर्स्ट सब लॉर्ड ना सर? ये सिर्फ फर्स्ट सबलोड है सर, सिर्फ फर्स्ट अच्छा। सबलोड, ओके ठीक है ना। अब और हमको बीमारी को देखने के लिए और क्या करना पड़ेगा, हमको छठे हाउस को भी एक बार देखना पड़ेगा। सिक्स्थ हाउस का सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर, है ना। और एट्थ हाउस को भी एक बार हमको कंसिडर करना पड़ेगा, तो 6 और 8 को करना पड़ेगा। तो छठे का है जुपिटर, 8वें का है मरकरी। वर्मा सर 6 को क्यों देखने जा रहे हैं आप? यहाँ पे इसके फैमिली में 6 नंबर तो है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। 6 और 8 का था मरकरी। क्या यहाँ पे कहीं पे 1 लिखा हुआ है? नहीं। तो फिर बहुत अच्छा। एक मिनट, 6th कस्पल सबलॉर्ड में अगर 1 से जुड़ा हो, है ना। अभी हमने क्या देखा था कि जो पहला हाउस है वो कहीं 6 से तो नहीं जुड़ा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि कहीं छठा भाव 1 से तो नहीं जुड़ा है। इस तरह से वाइस वर्सा करके देखिए,
तो अगर छठा भाव जो कि बीमारी का है और लग्न से जुड़ा है तो भी बीमारी देगा। ठीक है। आठवां भाव जो मल्टीपल बीमारी का है ना, 8th दसपल सब लॉर्ड है ना, अगर लग्न से जुड़ा है तो मल्टीपल बीमारियां देगा। इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा करके देखना पड़ेगा कि एक से एक में देखो कि 8 तो नहीं आ रहा है, 8 में देखो कि 1 तो नहीं आ रहा है। इस तरह से देखना है हमको, और इस तरह से हम देखेंगे ना तो हमारी प्रिडिक्शन और मतलब क्लियरिफाई हो जाएगी और अच्छे से परिष्कृत होकर हम अपनी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो आठवां अगर 1 दे रहा है और छठा भी 1 दे रहा है तो फिर मल्टीपल बीमारी होने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि ये 8 भी कनेक्ट हो गया, बीमारी खुद लग्न से कनेक्ट हो गई, खुद हमसे कनेक्ट हो गई, है ना। और ये अगर दोनों में आ जाता है, लग्न भी 8 दे रहा है, 6 दे रहा है, और 6 और 8 भी 1 दे रहे हैं, तो फिर पक्का गणित है कि बिल्कुल बीमारी होगी ही होगी। ठीक है ना। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, मैं एक बार फिर लिख के बताता हूँ आपको सबको। हमको लिख के पक्का लिख के रखना है कि लग्न में हमको 6 और 8 है ना, और 6, 8 और 12, ये देखना। 6 सिर्फ आता है तो सिंपल साधारण बीमारियां, सर्दी जुकाम, ये होता रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहेगी। 6, 8, 12, अगर 6, 8 आता है तो कुछ मोटी मोटी बीमारियां, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये होगा। तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो भी छोटे स्तर पे ही होगा। और 6, 8, 12 तो बिल्कुल अस्पताल भेजेगा ही आपको, एक लंबी बीमारी चलती रहेगी जीवन भर, है ना। अभी हमको ये तो हमने देख लिया कि भाई बंदे को बीमारी होगी, लेकिन कब होगी, तो वो हमको दशा बताएगी, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना है मुझे। अब मान लीजिए अपन ने ये तो बुरी बुरी चीजें देख ली, है ना, कि बीमारी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लग्न में अगर 5 नंबर आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है, 9 नंबर के साथ में 11 नंबर जुड़ रहा है, तो बीमारी नहीं होगी फिर कभी। जी। बंदा बीमार बहुत कम पड़ेगा, कोई दशा ने अगर बोला तो ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल चंगा रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है। 5 नंबर क्योंकि हीलिंग होता है, 9 नंबर भी एक हीलिंग होता है। कौन सी वाली हीलिंग होता है वो जो मतलब हमारे पास एंजल्स की ब्लेसिंग होती है, हमारे पास देवताओं की ब्लेसिंग होती है, गुरुओं की ब्लेसिंग होती है। 9 नंबर वो है। हाँ जी मैडम, बताइए। वर्मा सर, जैसे आपने ये बोला कि 9 नंबर इसके साथ जुड़ेगा, तो अभी यहाँ पे देखिए लग्न का सब लॉर्ड जो है वो राहु बनता है। जी और जी, 5 और आपने 9। 2-3 क्लास में, जी 2-3 क्लास पहले में आपने एक बात ऐसी बताई थी कि राहु और हाँ, केतु बहुत सारे ग्रुप्स को इकट्ठा कर देते हैं, मतलब उनको बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। यहाँ नहीं कर रहे होंगे मैडम, इस चार्ट के हिसाब से नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए तो यहाँ पर नहीं है। अच्छा अच्छा, जैसे कि अगर कोई दूसरा हम चार्ट खोलें, जैसे कि मैं 1 मिनट चार्ट खोल के बताता हूँ आपको। हर ओपन केस सर में ऐसा नहीं सर होता कोई है ना। बीमारी वाले चार्ट खोल लो एक कोई, हाँ हाँ सर, जिसमें देखिए। ये 1, 6, 8, 12 हो। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट। मैडम ये केतु को देखिए, हम्म। देखिए केतु के पास कितने सारे नंबर्स है। हाँ जी। ठीक है ना, बात समझ में आई ना आपको। हम्म ये क्या करेंगे, जहां पर बैठा है वहां वहां के रिजल्ट देगा, वहां के राशि लॉर्ड के रिजल्ट देगा, वहां का राशि लॉर्ड कहाँ पर बैठा है वहां के देगा, वो राशि लॉर्ड लॉर्ड किसको देख रहा है उसके रिजल्ट देगा। फिर केतु खुद हम्म कहाँ पर किसको देख रहा है, अगर किसी प्लेनेट को देख रहा है तो उसके भी रिजल्ट देगा। इसलिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, और हमको हम्म तो बहुत सारी चीजें पकड़ में नहीं आती है, सॉफ्टवेयर पूरा पकड़ के दे देता है हमको। हम्म लगन का सब लॉर्ड राहु है यहाँ पर, ये हम्म 6 नंबर देखिए, 6 6 6 6, और साथ में 5 भी है। तो थोड़ा सा मुझको आप इनकी बीमारी का स्टेटस बताइए अब। सर बीमार होएगा मगर क्योर भी जल्दी हो जाएगा। सर मेरी ही पत्रिका है ये। नहीं, बीमार होएंगे मगर माइनर बीमारी और जल्दी क्योर होंगे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल परफेक्ट है।
तो यहाँ पे लग्न का सब लॉर्ड क्या ग्रह बना सर? राहु है मैडम, अच्छा, ये देखिए। आ, दिख रहा है नहीं, या कैसे समझ में आएगा? ओके, हाँ बराबर, ये वाला। हाँ हाँ बराबर, करेक्ट। है ना? तो ये कहाँ से कहाँ पे सर आपका तो ये बिजनेस करवा रहा है आपको। हाँ हाँ, 4 6 7, ये बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया सर। हाँ जी, जो चौथा नंबर आपका ये एस्ट्रो वास्तु हो गया एक तरह का। जी छठा सर। नंबर उसके द्वारा इनकम, 7वां नंबर का नाम बिजनेस करा रहा है आपको। पूरी पूरी और पूरी पत्रिका और देखो। 6 3 बार में आ गए तो बहुत अच्छा है सर। ये आपका बीमारी तो कोई communicate- मतलब नहीं बैठता, ये बीमारी नहीं देने का सर। 4 नंबर कितनी बार बोल रहा है सर, ये देखो आप पूरी 4 पत्रिका नंबर सारे में ही है। अरे में ही है सर। 4 नंबर हलवाई का काम भी होता है, मिठाई की दुकान है सर मेरी। हलवाई, हाँ हलवाई का भी होता है। हाँ सर वो प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, आप बोलते घर घर हो। लेंगे। अच्छा, हाँ सर, प्रॉपर्टी भी मैं कुछ ना कुछ सर, जैसे कि अभी मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ ना, जैसे कि पर्सनली जैसे ज्योतिष का काम है, हाँ जी तो हाँ मैं जी। पूरा जमीन वमीन ले लेता हूँ कहीं ना कहीं साल भर में। हाँ, 2 3। प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा है, जो भी आप करेंगे प्रॉपर्टी। सर दो सर ये तीन 3 4 11 का तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हमारे आपके कुंडलियों के अंदर। जी सर। हाँ जी। जब तो ये 3 की वजह से आपसे ढंग से बात कर पाता हूँ मैं, आप मेरी बात तो सर समझ। कभी, हाँ, आपका बिल्कुल कम्युनिकेशन भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल होगा। सर, हाँ बिल्कुल सर, सर। आप बताओ तो कम्युनिकेशन कैसा है मेरा आपसे? कम्युनिकेशन रोज कर रहा हूँ 4 बार से। आपका कम्युनिकेशन बहुत हाँ अच्छा होगा। जी। अभी हम एक बार पूरी पूरी की पूरी पत्रिका भी देख सकते हैं एक नजर में। ठीक है सर, पूरी देखो आज आप। सर आपको कभी कभी इजी मनी भी आता होगा ना सर? हाँ सर, आता है ना क्योंकि 5 दिखा रहा है, 5 शेयर या कुछ ऐसा। सर, आपके आशीर्वाद से खूब आता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ सर। हाँ, मैं सच में, मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ हाँ सर। हाँ आपके हाँ, तो आशीर्वाद। मैं, हाँ तो क्योंकि लग रहा कि 5 है ना, 5 इजी थोड़ा, वो आपने जैसे बताया कि शेयर हाँ मार्केट या इजी मनी 5 देता है। हाँ आपके 10वें सर। घर का भी तो राहु ही हो गया ना। जी तो सर, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है उज्जैन में। मिठाई की दुकान बिल्कुल अच्छा, है, बिल्कुल नमकीन का बिल्कुल दुकान बिल्कुल। है। ओके। और आपका कैश फ्लो और भी अच्छा है, क्योंकि 6 नंबर ये बता दे क्या, 6 कैश नंबर छाया, मतलब। 6 नंबर छाया मेहनत पड़ा का है धन, जी। मेहनत का धन बताता है 6 नंबर। हाँ, हाँ जी मेहनत हाँ का, जी। और थोड़ा बहुत मतलब लिक्विडिटी भी शायद, आई थिंक बताते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेहनत तो आप बहुत दूध से करते हैं, संबंधित भी हो कितनी गया ना बार ये। तो लस्सी भी हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा 10 मिनट में ये बंद होने के लिए बोल रहा है ना, फिर वापस से आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? राइट। लैपटॉप बंद होने के लिए बोल रहा सर। हाँ सर, तो 10 मिनट में बंद हो जाएगा तो फिर से आ जाएंगे हम लोग। नहीं, जूम कोई वापस बात, रिज्वाइन करना पड़ेगा। कोई जूम, बात नहीं सर, कर है लेंगे। ना? तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 6 भी आ रहा है ना, साथ में, लेकिन 5 भी आ रहा है, तो मतलब ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ना, बैलेंस। जैसे मेरी पूरी पत्रिका में 4 नंबर भी आ रहा है, तो 4 नंबर बीमारी को ठीक नहीं होने देता है। तो जैसे मुझको अगर कहीं पे चोट वगैरह लगती है ना, तो फिर बहुत दिनों में ठीक होती है वो, हाँ थोड़ा होता है जी, सही कह रहे थोड़ा हैं। उसमें टाइम लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, और चोट, क्योंकि 5 भी है तो 4 भी है। हाँ 4 भी है। अब भगवान की कृपा है कि 4 के साथ में 5 भी सब दूर मौजूद है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो मुझे पूरा महसूस होता है कि भैया 4 नंबर अपना काम कर रहा है, चोट लगी है ना, या फिर खांसी भी हुई है, या फिर सर्दी भी हुई है, या फिर नाक भी चालू हुई है, तो थोड़ा सा टाइम तो लेती है फिर अपना, आपको क्योंकि आपको 11 नंबर सिर्फ चंद्रमा दे रहा है। सर मैं, अगर 6 के बदले फिर 6 5 नहीं होवे, और 6 हाँ, होवे और 4 होवे, तो और टाइम जाएगा, ऐसा है? तो बिल्कुल और टाइम जाएगा, बिल्कुल सर, और टाइम ओके। जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग ना 6 नंबर और 8 नंबर को भी देख लेते हैं, ठीक है? जी। सर 6 8 नंबर तो है ही नहीं। है एक नहीं है बस, मंगल दे रहा नहीं है। नहीं, 6 नंबर, हाँ, और 8 नंबर का सब लॉट। अच्छा अच्छा, सब लॉट 6 नंबर। केतु। केतु और बुध। और मर्क्यूरी, बुध। और मरकरी।
क्या 6 नंबर एक नंबर से जुड़ा हुआ है? हाँ हाँ क्या क्या 8 नंबर एक नंबर से जुड़ा हुआ है कहीं? हाँ जुड़ा हुआ है जी। तो नहीं मतलब वैसे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन सब लोड एक नंबर दे रहा है। दे रहा है ना सर, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे तो अपने को पता लग रहा है हाँ ना यार। हाँ, सब लोड दे रहा है एक नंबर। तो अच्छा, मतलब कुछ ना किधर कुछ केतु किधर, केतु में? ये रहा सर केतु जरा। हाँ तो एक नंबर है। हाँ हाँ एक नंबर दे रहा है, लेकिन हाँ ये 5 नंबर दे रहा है, हाँ 5 हाँ नंबर है जी। और यहाँ पर 5 और 9 आ रहे हैं, तो फिर मतलब रिकवरी जल्दी हो जाएगी। सही बात। बराबर। इजी है ना मैडम दबाव समझने के में? ये द्वारा। कैसे 5 कहाँ से आ गया? सर जी 4 सर। 10 आ रहा है, इसलिए दबाव के द्वारा जल्दी रिकवरी हो जाएगी। हाँ सर। अच्छा इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं। अच्छा, ये मर्क्यूरी कहाँ से आया, बुध कहाँ से आया, कैसे लिया आपने? ये 8 नंबर का सब यार लोड है सर। 8 8 का सब सब लॉट। लोड। ओके, अच्छा 6 और 8 दोनों लिया आपने? हाँ 6 और 8 दोनों लिया है। ओके। बी वीनस। सर एक दशा मिनट बहुत बढ़िया चल रही है आपकी। सर, आपका आशीर्वाद है सर। दशा बहुत बढ़िया चल रही है वाकई। अभी कौन सी दशा वीनस, चल रही है अभी? अभी सर वीनस मून की। चल रहा है। मून चल रहा है, वीनस? नहीं नहीं मून चल रहा है सर मेरा अभी। एक मिनट मून। हाँ हाँ मून है मून, सर। हाँ तो छः मून भी अच्छा है। 6 11 दे रहा है। हाँ, बढ़िया दे रहा है अच्छा जी। है, मून भी 3 7 11 भी अच्छा 3 है, 11 11। 6 11 5 11 हाँ। और 10 अभी 11 सब सर कुछ है जी इसमें। अभी सर इधर ध्यान दीजिए। इसमें मेरा 87 का बर्थ है सर, 87 का। जी जी। सर और हाँ जी। सर आप ये जो विमशोत्री दशा देख रहे हो, इसका ये तो 1995 की देख रहे हो सर? हाँ देखते अभी हैं तो 2021 चल रहा है सर। ना, 1995 का ही देख रहा हूँ मैडम। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ओके। नाइन्टी फोर। केतु। अच्छा अभी केतु में देखिए कोई बुरे भाव आ रहे हैं क्या बीमारी से संबंधित? 6 6 12 है जी। 1 6 12। 6। 1 6 12 है क्या सर? 1 6 12। हाँ हाँ 1 6 12 है सर। 1 मतलब 6 मतलब बीमारी, 12 मतलब हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये जो केतु की महादशा थी ना, इसमें मेरा बर्थ हुआ है, और ये पूरी महादशा में सर मैं अस्पताल में ही रहूं लगभग। ये हाँ ये क्लियर दिख रहा है जी इसमें। महीने में सर, महीने में मतलब 15 दिन अस्पताल में रहता था मैं बचपन में, जी जी। है ना। महादशा में जब भी कोई अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा जुड़ती होगी, जो 1 6 8 1 6 12 दे रही होगी, हाँ कहीं ना कहीं जुड़ जाता होगा उसके साथ में। तो महादशा सबसे पहले पूरे 7 साल की केतु की महादशा होती है, उसने कवर कर लिया 7 साल, है ना। 93 तक तो बहुत बीमार रहा हूँ सर मैं। सर केतु जैसे इतने सारे हाउस के साथ कनेक्ट है या प्लेनेट के साथ कनेक्ट है, केतु हाँ सिर्फ रिजल्ट केतु की दशा में ही देगा और अदर्स प्लेनेट की दशा में देगा? हाँ, जैसे सबसे पहले तो हमने केतु को फिक्स कर लिया सर। अब अगर जैसे कि हम देख लेते हैं, एक मिनट समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हमको हाँ हाँ बीमारी के लिए सर 1 चाहिए, है ना, 8 चाहिए, 12 चाहिए, 12 6 या चाहिए। एक, हाँ 6 चाहिए इधर, ठीक है। अभी केतु के पास क्या क्या है? 1 1 6 12 है। 1 6 आ रहा है इसमें, 6 आ रहा है,
12 आ रहा है। और 12 आ रहा है। और हमको हीलिंग के लिए क्या क्या चाहिए सर? 5 5 5 11 5 9 11 है ना? 5 11 से भी काम हो जाता है वैसे सर? हाँ 9 सर को सर